हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए हमारा जो कोर्स है, जो लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए अवेलेबल है, 30% ऑफ उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। सो अभी ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999, और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, हमें ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करें और आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो गाइज, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है अभी दिसंबर 2023 वाला, इसके बारे में अगर हम बात करें, एग्ज़ाम का जो लेवल बताया जा रहा है वो एक मॉडरेट से डिफ़िकल्ट तक बच्चों को लगा है। और यही लेवल जनरली हर बार CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम का रहता है। एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हर बार जिस तरह का एग्ज़ाम पेपर आता है आपका, उसी तरह का पेपर इस बार भी आया है। उसमें उसकी वजह से अगर पेपर जनरली इजी हो तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो कम जाने के चांसेस रहते हैं। अगर कट ऑफ हम देखना चाहें तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था पेपर में कि बहुत इजी आ गया है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। जो फाइनली इवेल्युएशन से समझ में आया है, लेवल ऑलमोस्ट इक्वली है एग्ज़ाम का। अगर हम पुराने ईयर्स का जो डाटा है उसको कंपाइल करके कंपेयर करके देखें, गाइज, ये कंपैरिजन है पुराने डाटा का, जो कि जून 2023 वाला जो एग्ज़ाम था वहाँ से लेके जून 2017 तक का डाटा हमने कंपाइल किया है। गाइज, जो एग्ज़ाम नवंबर 2020 में हुआ है, उससे लेकर के अभी तक जो रिजल्ट लाइफ साइंसेस का पर्टिकुलरली है वो परसेंटाइल के अंदर दिया जा रहा है। परसेंटाइल से एग्जैक्टली क्योंकि हम स्कोर का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमने पुराना डाटा भी डाला है जिससे एक थोड़ा आइडिया लगे कि एग्जैक्टली परसेंट में कितना कट ऑफ एवरेज जाता है। यहाँ पर दिसंबर 2019 से लेके जून 2017 तक ये परसेंट में हमारा रिजल्ट है जो यहाँ पे हमने शो किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक एवरेज है वो अराउंड 55 तक रह रहा है। सिर्फ एक ये जो ईयर है दिसंबर 2018, इसका अगर हम देखें तो पूरे ही कैटेगरीज के अंदर कंपेयर अगर करें तो सभी में ये एक पर्टिकुलर ईयर है जिसके अंदर जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। इसका प्रोबेबली रीज़न हो सकता है कि जो पेपर है थोड़ा इजी रहा हो, इस वजह से कट ऑफ यहाँ ज़्यादा गया हो। बट इसको छोड़ करके बाकी सभी ईयर्स का एक एवरेज अगर हम कहें तो अराउंड 110 मार्क्स आ रहे हैं JRF जनरल कैटेगरी के लिए। 110 या फिर थोड़ा 2-4 मार्क्स अबव आप कह सकते हैं। 112 तक हम कह सकते हैं कि 112 के अंदर अंदर सभी ईयर्स में JRF अवेलेबल हो गया है यहाँ पे। और जो नेट है वो अराउंड 50% मार्क्स, 49 पॉइंट कुछ दिखा रहे हैं। अराउंड 50% हम इसको मान के चलते हैं, तो 50% के आसपास नेट जनरल कैटेगरी में मिल जाता है। अगर JRF की बात करें हम OBC कैटेगरी के अंदर, यहाँ भी अराउंड 45 से 46% के बीच में यहाँ पे JRF अवेलेबल हो गया है, जबकि जो नेट है वो अराउंड 45 इस ईयर में ज़्यादा है, बाकी अराउंड 42 तक यहाँ पे नेट भी मिल गया है OBC कैटेगरी में। अगर हम 55% की यहाँ पे बात करें तो हो गया एक करीब 110 मार्क्स जो हैं वो 55% आपको दिला जाते हैं। यहाँ पे अराउंड नेट जो है वो 100 मार्क्स, 50% का मतलब 100 मार्क्स आप कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर 45 पर या 46% जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गए अराउंड 92 के अराउंड मार्क्स हो गए। और यहाँ पर अगर नेट की हम बात करें OBC कैटेगरी में, ये आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 42 के अराउंड तक यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जा रहा है। इसी तरह बाकी कैटेगरीज में भी हम देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो अराउंड सेम सा ही है। इस डाटा को स्टडी करने के बेसिस पे हम एक आइडिया बता सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो इस बार कितना जा सकता है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो JRF है 112 से 116 के बीच में जाना चाहिए।
और जो LS है वो आपको 102 से 106 के बीच में मिल जाना चाहिए। EWS कैटेगरी के लिए 110 से लेके 114 के बीच में EWS कैटेगरी को JRF अवेलेबल हो जाना चाहिए, और 100 से 103 के बीच में LS मिल जाना चाहिए। OBC कैटेगरी के लिए JRF 96 से 100 के बीच में, और LS जो है वो 88 से 92 मार्क्स के बीच में। SC कैटेगरी के लिए 74 से 80 मार्क्स के बीच में, और LS जो है वो 65 से 72 मार्क्स के बीच में मिल जाना चाहिए। ST कैटेगरी के लिए 66 से 68 के बीच, और LS 60 से 62 के बीच। PW कैटेगरी के लिए 50 से 56 के बीच में मार्क्स, और जो LS कैटेगरी है वो 50 से 54 के बीच में इनका स्कोर रहना चाहिए। सो ये मैंने बात की है मार्क्स की, और मार्क्स की मैंने बात इसलिए की है बिकॉज आपके पास एक प्रोविजनल आंसर की आ गई थी जिससे आपने अपना जो है इवेलुएट किया होगा स्कोर। सो अगर इसके अराउंड कहीं आपका स्कोर बैठ रहा है, सो जो मैंने हायर एंड पे लिखा है ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम मार्क्स है जिसके अंदर अंदर आपका JRF हो जाना चाहिए। सो ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं इसके अराउंड ही होपफुली, ये एक आइडिया से मैं बता रही हूँ कि इसके अराउंड आपका जो स्कोर है जा सकता है कट ऑफ मार्क्स का। सो गाइज अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें रजिस्टर किया था और कितने बच्चे अपीयर हुए थे, सो उस बेसिस पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर ईयर है 2012 वाला, इसके अंदर अराउंड 41 और 41 अराउंड 83,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जबकि यहाँ पे 1,05,000 के अराउंड बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। नाउ यहाँ पे क्योंकि कोरोना वाला टाइम चल रहा था तो बच्चे कम थे, बट जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स एनरोल कराते हैं वो 90,000 से लेके 1 लाख के अराउंड बच्चे हर साल हर सेशन में एग्ज़ाम देते हैं। सो ये वही जो नंबर है वो पहुँच गया 2023 वाले में। नाउ 2023 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें एक बात और थी कि वो दिसंबर 2022 और जो जून 2023 का कंपाइल्ड एग्ज़ाम था, और उससे पहले ये सितंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। सो बट स्टिल ये बिकॉज कोरोना टाइम था, सो हो सकता है कम बच्चों ने थोड़ा एग्ज़ाम दिया हो, अदरवाइज़ वापस जो नॉर्मल नंबर है वो अराउंड पहुंच चुका है। सो इस बार भी ऑलमोस्ट इतने ही फॉर्म भरे गए हैं, सो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई होप कि जो आपका कट ऑफ है वो इसी के अराउंड कहीं रहेगा जो हमारा आइडिया है। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड आई रियली विश यू ऑल कि आपका जो रिजल्ट है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहे और आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। सो गाइज अगर आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन आगे करना चाहते हैं लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।